हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्व आउट करेंगे। वही नई उमंग नए जोश के साथ, बार बार क्वेश्चन को उसी कंसेप्ट के साथ, जो नए शॉर्ट हैं, नए नए कंसेप्ट हैं, उनके साथ क्वेश्चन को बेस करेंगे विदाउट फॉर्मूले के। चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच अंतर कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। 2 अंकों वाली संख्या, तो हमेशा ध्यान रखें 2 अंकों की जो संख्या होती है इनका अंतर क्या होता है? हमेशा 9 होता है। कितना होता है? 9। जबकि इसमें कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 45 दे रखा है। तो 9 से इसको डिवाइड दीजिए, देखिए 9 पंजे 45, यानी कि 2 संख्याओं का अंतर कितना आएगा? हमेशा 5 आएगा। तो वे संख्या कौन कौन से? तो उस संख्याओं के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा? अंतर कितना होगा? 5 होगा। तो ऐसे कितनी संख्याएं संभव है? देखिए 5 अंतर है तो कितनी संख्याएं हुई? 16 में से 16 और 1 और 6 में कितना अंतर है? 5 का है। इसी प्रकार से 6 और 1 में भी अंतर कितने का होगा? 5 का होगा। इसी प्रकार से 2 और 7 में अंतर कितने का? 5 का है। और 7 और 2 में भी अंतर कितना होगा? 5 का होगा। ऐसे 3 और 8 में भी अंतर 5 का है। और 8 और 3 में भी अंतर कितने का? 5 का है। ऐसे 4 और 9 में अंतर कितने का होगा? 5 का। और 9 और 4 में अंतर कितना होगा? 5 का होगा। ऐसे ही 5 और 0 में अंतर कितने का होगा? 5 का। और 0 और 5 में अंतर कितने का होगा? 5 का। लेकिन 0 5 वाली जो संख्या होती है इसको नहीं मानते हम, इसको संख्या को नहीं मानते। तो ये तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5। तो 5 और कितना हो गया? 5 और 4। तो संख्या का अनुपात कितना होगा? 5 और 4 आपका राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान होंगे? कितने होंगे? तीनों अंक समान होंगे। तो 3 अंकों वाले तीनों अंक समान होंगे तो ऐसी कितनी संख्या होंगी? देखिए जी, 1 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 और 9 तो इन संख्याओं को क्या करना है? क्या कह रहा है ये? तो इन संख्याओं का औसत कितना होगा सभी तीनों उन समान संख्याओं का? तो संख्याएं कितनी है हमारी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या कितनी है हमारी? 9 है। तो औसत संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पदों का योग, यानी कि एवरेज निकालना है ना, एवरेज। यानी कितनी संख्या है? 9 है। तो इन सभी का योग किया, 9 9 और 8 कितने हो गए? 17 17 और 7 17 7 23 23 और 6 40 40 30 30 और 5 35 35 4 39 39 3 39 और 3 42 42 और 42 और 3 45 45 का 5 का कैरी कितना हुआ? 4 हुआ। कैरी कितना हुआ? 4 हुआ। फिर से 45 आएगा, 45 में 4 जोड़ेंगे 49 आ जाएगा। फिर से 45 आएगा, 45 में 4 जोड़ेंगे 49 आएगा। तो कितना आ गया? 4995। संख्या कितनी आ गई आपकी? 4995। 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए 9 पंजे 45, कैरी 4, 9 पंजे 45, कैरी 4 9 पंजे 45। कितनी संख्या है आपकी? 555 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्षा कालीन दिन में 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 1.5 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली वर्षा के जल का आयतन कितना होगा? तो जल का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए 1 हेक्टेयर एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो देखिए कितना है? 1.5 हेक्टेयर दे रखा है, यानी कि 1.5 हेक्टेयर, इससे कितना करते हैं? 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? कितना जाएगा? 15,000। यानी कितना आ गया? 15,000 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी कितना आ गया? 15,000 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसी प्रकार से क्या पूछ रहा है ये? जबकि दी हुई इसने एक दिन में कितना? 4 सेंटीमीटर, कितना? 4 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी कि गहराई, यानी कि आर, यानी कितना दे रखा है? आर दे रखा है। 4 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/25 मीटर आ गया। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? कितनी आ गई? 1/25 आ गई। तो क्या पूछ रहा है ये? उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुना कितना? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आ गई आपकी? लंबाई कितनी आ गई? 15,000 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 1/25। कितना आ गया? 1/25 आ गया। तो इसको इससे डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा? 25 छिक्का 150।
कितना आ गया 150, कितना आ गया 600। तो आंसर आ गया 600 मीटर क्यूब आपका राइट आंसर है। कितना 600 मीटर क्यूब आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, तो क्वेश्चन को देखते रहिए आप, क्वेश्चन को किस तरीके से आप क्वेश्चन लगाने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 15% वार्षिक और शेष 18% वार्षिक साधन ब्याज पर निवेशित किया। 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त ब्याज 16,800 रुपये था। तो 15% वार्षिक पर धनराशि को 18% वार्षिक पर धनराशि के बीच अनुपात क्या होगा। तो देखिए आप क्या पूछ रहा है, ये अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है किसका, धनराशि का, यानी कि जो भी ब्याज था। तो कितना कह रहा है, मान लीजिए निवेशित की गई राशि क्या है, क्या है राशि ए मान लो, कितनी मान लो, ए मान लो, ए मान ली। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 50,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग कितना 15% वार्षिक, कितना 2 वर्ष के लिए, कितना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष के लिए, कह रहा है 15%, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो जो राशि कितनी मान रखी है हमने 30 ए मान रखी है, यानी कि 30 कैपिटल मान लेते हैं इसे, 30 ए अपन का कितना हो गया 100 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कह रहा है तो और शेष यानी कि जो आपका 50,000 रुपये राशि थी, यानी कि उसमें से यानी कि क्या करेंगे ए को घटा देंगे, यानी कि शेष राशि, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2। शेष राशि कितनी दे रखी है इसने, यानी कि 50,000 माइनस की कितना हो जाएगा ए घटा देंगे का कितना परसेंट कराए 18%, कितने के लिए 2 वर्ष के लिए, कितना हो जाएगा 36 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 36 बटे 100 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 5 छंग 30 की 0 कैरी 1, 5 या 15 3 18, कितना आ गया 80, कितने 0 हो गया 1 2 3 4, कितना आ गया इतना आ गया माइनस के कितना हो जाएगा 36 ए अपन का कितना हो गया, अपन का कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया आपका 100 हो गया। तो इसमें क्या कहा है, आगे क्वेश्चन में कहा है निवेश 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त ब्याज कितना हुआ 16,800 रुपए प्राप्त हो रहा है, जबकि कुल राशि कितनी हो रही है। क्या करेंगे हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों इंटरेस्टों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो दोनों इंटरेस्ट कितना होगा 30 ए अपन के कितना हो गया 100 हो गया, प्लस के 180 1 2 3 4 माइनस के 36 ए अपन का कितना हुआ 100 बराबर कितनी राशि प्राप्त हो रही है 16,000 कितना 16,800 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, इनको देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा इधर पहुंच जाएगा, तो कितना बचेगा 30 ए में से 36 ए जाएंगे, कितना बचेगा माइनस के 6 ए बचेगा 6 ए बचेगा बराबर। अगर 180 में से 68 घटाएंगे कितना जाएगा 1,20,000, कितना आ जाएगा 1,20,000 बच जाएगा, क्योंकि 100 इधर चला जाएगा तो 100 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये भी माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ए का मान कितना जाएगा 6 दूनी 12, कितना आ गया 20,000 आ गया। तो ए की राशि कितनी आ गई 20,000 आ गई। तो हमें क्या करना है बी की राशि भी निकालनी है, यानी कि अनुपात पूछ रहा है। तो टोटल राशि कितनी थी हमारी 50,000 थी, तो 50,000 में से कितना करेंगे 50,000 में से कितना 20,000 घटाएंगे, कितना जाएगा 30,000 आ जाएगा। तो आप देखिए ये सभी कट जाएगा, तो कितना रेशो आ गया 2:3 का आपका रेशो आ गया। यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकारी किसी कार्य को 300 दिनों में करवाने का दायित्व लेता है। वह 300 व्यक्तियों को 60 दिनों के लिए नियुक्त करता है और वे आधा कार्य पूरा कर देते हैं। उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या कम करके 100 कर देता है और 120 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद 20 दिनों का अवकाश रहता है। तो कार्य पूरा करने हेतु शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए, यानी कि तो लास्ट में जो कार्य बचा उसके लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए मान लो एक व्यक्ति एक दिन में कार्य कितना करेगा, एक दिन का कार्य व्यक्ति का एक दिन का कार्य कितना हो गया, मान लो ए है, कितना है ए है। तो अब देखिए यानी कि कुल कार्य बराबर, तो कितना कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 दिनों में
का दायित्व लेता है वह कितना 300 व्यक्तियों को 60 दिनों के लिए कार्य में नियुक्त करता है। कितना कार्य में नियुक्त करता है तो कितने का 300 गुना कितना हो जाएगा 300 गुना कितने दिन तक 60 दिनों तक। तो कितना हो जाएगा 60 दिनों तक करता है बराबर कितना कर रहा है ये आधा काम कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं आधा काम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 300 ए हो जाएगा ये तो कितना होगा 36 3 छिंग 18 कितना हो जाएगा 3 छिंग 18 ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा 1/36 कितना हो गया 3600 कितना आ गया 36,000 कितना आ गया 36,000 आ गया। ए का मान कितना आ गया 36 यानी कि एक दिन का काम कितना हो गया 1/36,000 आ गया। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या क्या कर देता है कम करके 100 कर देता है जो 120 दिनों तक कार्य करते हैं। यानी कि 100 व्यक्ति द्वारा कितना 100 व्यक्ति द्वारा यानी कि 100 मैन द्वारा 120 दिनों तक किया गया कार्य 120 दिनों तक किया गया कार्य। तो कितना हो जाएगा 120 दिनों तक कार्य यानी कि 100 कितना व्यक्ति कितने थे 100 ए मल्टीपल कितना 120 दिन तक बराबर कितना हो जाएगा 100 ए का मान कितना आ गया एक दिन का कार्य 36,000 गुना 120 1 2 3 12 तिया 36 तो कितना काम हो गया 1/3 काम हो गया। यानी कि कितना हो गया 1/3 काम ये हो गया और 1/2 काम ये हो गया। कितना हो गया ये सारा काम हो गया। यानी कि अब शेष काम देखिए कितना बचा यानी कि शेष काम टोटल काम कितना था मान लो टोटल काम कितना था एक काम था तो पहले कितना कर लिया 1/2 अब कितना कर लिया 1/3 काम कर लिया। तो अब देखिए कितना बचेगा कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 एलसीएम आ जाएगा 5/6 आ गया कितना हो जाएगा 1/6 काम बचेगा। शेष काम कितना बचा हमारा 1/6 बचा। जबकि शेष समय कितना है शेष समय टोटल समय कितना था 300 इसमें से क्या करा 60 दिन तक तो एक बार काम किया शुरू में प्लस के 120 दिन तक एक बार करा और 20 दिन का क्या हो गया अवकाश हो गया। तो शेष समय कितना बचेगा देखिए कितना हो गया ये 200 हो गया। शेष काम कितना हो गया 100 दिन कितना बचे 100 दिन बचे तो कितने बचे 100 दिन बचे जबकि काम कितना बचा 1/6 बचा। तो अब क्या कह रहा है तो पूरा करने हेतु शेष अवधि के लिए कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मान लो कितने व्यक्ति की n व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए यानी कितना काम बचा 1/6 काम बचा। व्यक्तियों की संख्या कितनी नियुक्त कर रहे हैं n कर रहे हैं कितने कर रहे हैं n कर रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन में कहा है तो n व्यक्ति कर रहे हैं नियुक्त कर रहे हैं। दिन कितने दे रखे हैं आपको 100 दे रखे हैं गुना 100 बटे कितना जाएगा 36,000 आ जाएगा कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा 1 0 2 0 से 2 0 गई 6 से काटेंगे कितना बार 6 6 36 यानी कि n का मान कितना आ गया 60 यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे 60 यानी कि 60 व्यक्तियों की कितनी होगी आवश्यकता होगी। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी हो जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रोहित कंचों को कतारों में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकता है कि प्रत्येक कतार में 9 10 और 15 कंचे हो और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो। तो हमेशा ध्यान रखिए संख्या क्या कह रहा है एक पूर्ण वर्ग हो तो उसके पास न्यूनतम कितने कंचे होंगे। तो पूर्ण वर्ग कह रहा है इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे इस चीज को ध्यान रखिए नोट कर लीजिए जब भी करें आप इस चीज को नोट कर लीजिए। संख्या कौन कौन सी है 9 10 और 15 देखिए है। तो सबसे पहले इनका क्या करिए एलसीएम निकाले क्या निकालिए एलसीएम पहले 2 से काटेंगे 9 ऐसे ही रहेगा 5 हो गया 15 हो गया 3 से काटेंगे 3 3 9 हो गया 5 हो गया 3 पंजे 15 हो गया 3 एकम 3 हो गया 5 5 हो गया कितना हो गया 5 यानी कि एलसीएम कितना आ गया आपका 2 × 3 × 3 × 5 आ गया। इन सभी की आप क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। देखिए 2 पंजे 10 3 3 9 कितना हो गया 90 हो गया कितना हो गया 90 हो गया। तो 90 हो गया। तो ये कह रहा है जबकि क्वेश्चन में कहा है कि संख्या क्या हो एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी जब ये जो पेयर बने हुए हैं जैसे 3 × 3 यानी कि एक जोड़ा बना हुआ है यानी कि पेयर बना हुआ है तो ऐसे ही 2 का पेयर बनना चाहिए। तो अगर 2 का पेयर बनेगा क्या करेगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही 5 का
पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो ये जो संख्या आई है 90, इसमें क्या करेंगे 2 और 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आप देखिए 2 पंजे 10, कितना हो गया 900। तो ये संख्या कितनी होगी 900 आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए, बी और सी की कुल मासिक आय 69,000 है। ए आय का 70% खर्च करता है, बी आय का 80% खर्च करता है और सी आय का 92% खर्च करता है। यदि बचत मासिक बचत क्रम से है 15:11:10 के अनुपात में हो तो बी की मासिक बचत ज्ञात कीजिए, यानी कि कितनी होगी। देखियो क्वेश्चन दे रखा ए रेशियो बी रेशियो सी, कितनी दे रखी है बचत रेशियो में इसने 15 दे रखी है, यानी कि 15x मान लो, कितना हो गया। फिर दूसरी कौन सी कितनी दे रखी है 11x मान लो, फिर तीसरी दे रखी है उसने 10x मान लो, कितना मान लो 10x मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए का कितना खर्च कर रहा है 70% खर्च कर रहा है, यानी कितना है ये रेशियो में कितना दे रखा है 15x दे रखा है, तो इसका कितना है 70% खर्च कर रहा है, यानी कि 70% खर्च कर रहा है। तो कितना कर देंगे इसे 100/30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेविंग कितना हो जाएगा 100/30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100/30 ऐसे ही, प्लस इसका कितना कर रहा है, इसका कितना कर रहा है 80% खर्च कर रहा है, कितने का 11x का 80% यानी कि 100/20 प्लस 10x का कितना कर रहा है 92% कर रहा है, कितना कर रहा है 92% कर रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 8। तो टोटल मासिक बचत कितनी है इसकी, मासिक बचत कितनी है 69,000 रुपये, कितनी है 69,000 रुपये है, 69,000 रुपये है। कितनी बचत है 69,000 बचत है। तो जब 69,000 बचत है तो अब देखिए 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 50x आ जाएगा, ये कितना हो गया 50x प्लस के इसे कितने काटेंगे 20 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, 11 पंजे 55x प्लस के ये 1000 कितने में जाएगा 125x बराबर कितना होगा 69,000। तो सभी का योग करेंगे, देखिए 125 में 55 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180, 180 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 230x बराबर कितना होगा 69,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 23 से कितनी बार जा रहा है ये 3 बार जा रहा है, तो x का मान कितना आ गया आपका 300 रुपये। तो x का मान कितना आ गया 300 आ गया। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है तो b का मान ज्ञात कीजिए, तो b की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 दे रखी है, तो 11 से x दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 33, कितना आ गया 33, कितना हो गया 3300 रुपये आपका आंसर होगा। 3300 रुपये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यात्री रेलगाड़ी बिना विराम के 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और विराम के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। यदि 600 किलोमीटर लंबी मार्ग पर विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। तो आप ध्यान रखिए स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन के टाइम होता है, जबकि डिस्टेंस इसने दे रखी है कांस्टेंट दे रखी है, निश्चित है, दूरी कितनी है निश्चित है। तो स्पीड और टाइम क्या होता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्या होते हैं उल्टे होते हैं। तो आप देखिए स्पीड और टाइम क्या होता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब क्या विराम किस में हो बिना विराम के हो। जब सबसे शुरू में क्या कह रहा है बिना विराम के कितना चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है बिना विराम के। अब विराम से कैसे चल रही है यानी कि रेस्ट से कैसे चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, अनुपात में दिया हुआ है। तो अब देखिए तो जब इनका रेशियो निकालेंगे 15 से काटते हैं 15 चौका 60, 15 पंजे 75, यानी कि 5:4 के अनुपात में चल रहे हैं। तो इसका उल्टा क्या होता है 4:5 का रेशियो हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में कहा है 600 किलोमीटर और लंबे मार्ग पर विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा यानी कि विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा कितना है कुल समय, यानी कि आप क्या करेंगे कितना दे रखा है ये 600 किलोमीटर यानी कि 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट बराबर कितना दे रखा है
600 कितना दे रखा है, 600 किलोमीटर दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा, कितना जाएगा 120, 120 के यानी कि 2 घंटे। कितना आंसर है आपका, 2 घंटे राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने पेनों का एक डिब्बा 24 रुपए में 8 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 45 रुपए में 9 पेन की दर से बेच दिए। इस सौदे में उसे 240 रुपए का लाभ हुआ, तो डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी। तो आप देखिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि खरीदे इसने, इन्हें कॉस्ट प्राइस, इन्हें कॉस्ट प्राइस कितना कर रहा है 24, कितना 24 रुपए में 8 पेन खरीद रहा है, इन्हें 24 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 तिया 24, यानी कि 3 रुपए का एक पेन खरीद रहा है। इसी प्रकार से सारे पेन कितने 45 रुपए में 9 पेन की दर से बेच दिए, इनके सेल प्राइस कितना 45 पेन कितने की दर से 9 की दर से, 9 पंजे 45 कितना आ गया 5 रुपए, यानी कि कितने के बेचा 5 के बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, इनके सेल प्राइस पर कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ 2 का, कितने का हुआ 2 यूनिट का हुआ, कितने का 2 यूनिट का हुआ, तो बराबर कितना हो पैसों में कितने का प्रॉफिट हुआ 240 रुपए का, कितने का 240 रुपए का। तो पूछ रहा है कि 240 रुपए का, तो डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी, तो पेनों की संख्या 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 कितना होगी 120, तो पेनों की संख्या कितनी होगी हमारी 120 आपका राइट आंसर है। 120 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दो संख्याएं p और q इस प्रकार हैं कि p के 2% q के 2% का योग p के 2% और q के 6% का योग का 2/3 है, तो p के 2 गुने और q के 5 गुने के बीच का अनुपात क्या होगा। देखिए कह रहा है p का 2%, तो p बटे कितना हो जाएगा 100 और q का कितना 2%, यानी 2q बटे कितना हो जाएगा 100 का योग बराबर कितना दे रखा है 2% किया p का 2% यानी कि 2p अपन को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और q का कितना कह रहा है 6%, 6p 6q अपन को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जबकि इनका मान कितना दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 2/3 गुना है, कितना है 2/3 गुना है। आप देखिए इनका 100 का रेशियो लेंगे तो क्या करेंगे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3p प्लस के 2q बचेगा बराबर के यहाँ पर कितना 2 × 2p प्लस के 6q, इनकी मल्टीप्लाई 3 3 9p प्लस के 3 दूनी 6q बराबर 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना है 2p है, कितना है 2p है, 2 3 6p कितना हुआ ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4p प्लस के 2 6 12q कितना हो गया 12q हो गया। अब देखिए p वाले एक तरफ ले लीजिए, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2p, q को इधर हो जाएंगे 6 क्यों हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार 3 आ गया, तो p बटे q बराबर कितना हो गया 3/1 का रेशियो आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है p के 2 गुने, p का 2 गुना यानी कि 2 से इधर मल्टीप्लाई और q का 5 गुना, q का 5 गुना का रेशियो कितना होगा, कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 5, कितना होगा 6/5 आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 65% ए और बी वस्तु खरीदने हेतु व्यय किया और शेष राशि की बचत की। उसने वस्तु ए खरीदने हेतु 1800 रुपये और वस्तु बी खरीदने हेतु 3270 रुपये व्यय किए, उसकी बचत राशि कितनी थी। तो उसकी बचत राशि ज्ञात करनी है। तो वस्तु ए पर और वस्तु बी पर कितना खर्च किया, तो आप देख लीजिए कितना पहले कितना करा 1800 रुपये करा, ए पर कितना करा 1800 रुपये और बी पर कितना करा 3200 कितना 3270 रुपये। तो टोटल कितना खर्च करा 0 7 10 की 0 हासिल हुए 4 1 5 कितना 5070 रुपये इनने ए और बी के ऊपर खर्च किया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 65% ए और बी के खरीदे हेतु व्यय पर क्या कितना 65%, यानी कि क्या कर रहा है, मान लो व्यक्ति की व्यय जो हुई है x रुपये हुई है, कितनी x रुपये हुई है, यानी कि 65% खर्च कर रहा है, यानी कि x बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 65x बटे कितना 100 हो जाएगा। जबकि खर्च कितना कर रहा है ये 5070 रुपये खर्च कर रहा है, कितना कर रहा है 5000 रुपये 70 कर रहा है, तो x बराबर
5070 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 बटे कितना जाएगा 65 आ गया। कितना आ गया 65 आ गया। तो आप क्या करते हैं इसको 13 से काटते हैं, 13 पंजे 65, 13 से इसको काटते हैं, 13 तिया 39, कितना बचा 11 बचा, 13 निम्मा 117 कितना हो गया पूरा पूरा गया। फिर 5 से इसको काटते हैं, 5 सत्ते 35, कैरी 4 5 अठे 40 कितना हुआ 7800 रुपये। कितना आ गया 7800 रुपये आ गया। यानी कि कितना हुआ 65% खर्च किया ए और बी पर, कितना करा 7800 रुपये खर्च किया, जबकि वो कितना व्यय कर रहा है 5070 व्यय कर रहा है। इसमें से इसको घटा देंगे 0, 10 में 7 गए 3, यहाँ पर बचा कितना 7, कितना बचा 2, कितना 2730 रुपये कितना क्या है इसने सेविंग की। यानी कि इसकी बचत राशि कितनी होगी आपकी 2730 रुपये आपकी बचत राशि। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जा रहा है। चलिए इसी प्रकार से जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 8/3 डिवाइड बाई 3/4 और 5/6 प्लस 4/9 डिवाइड बाई 3/5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 9/25 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 4/9 माइनस 4/9 डिवाइड बाई 2/3। तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन को उसी अंदाज में हम क्या करेंगे बेहोश करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 8/3, कितना दे रखा है 8/3 डिवाइड बाई 3/4 ऑफ दे रखा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 4/9 डिवाइड बाई कितना रखा है 3/5 माइनस के 1/2, फिर क्या करें मल्टीप्लाई 9/25 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 4/9 माइनस 4/9 डिवाइड बाई 2/3 दिया हुआ है। तो देखिए इसको इसी को अंदाज में क्वेश्चन करते हैं। देखिए कितना रखा है, पहले तो क्वेश्चन में देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 3 दूनी 6 कट रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे भी कट रहा है 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं, कितना दे रखा है 8/3, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस के 4/9 डिवाइड बाई। तो आप देखिए कितना दे रखा है, ये नीचे एलसीएम कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस के कितना हो गया ये 4 कितना हो गया 15 माइनस 4/9, इसे मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 तिया 9 हो गया। तो अब आगे देखिए कितना हो गया ये 8 8 64 कितना हो गया 15 प्लस के 4/9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1/10। तो हम क्या करेंगे इसे 1/10 को क्या करेंगे 10/1 कर लेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे 10/1 हो गया, मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया 9/25 आ गया प्लस के 4/15, तो माइनस के कितना बचा 2 कितना आ जाएगा 2/3 आ गया, कितना आ गया 2/3 आ गया। आप देखिए 9 से 9 कैंसिल, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया आपका 64 कितना आ गया 64/15 प्लस के 4 दूनी 8 कितना आ गया 5 आ गया प्लस के 4/15 माइनस के 2/3। अब देखिए इनमें एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 15 एलसीएम आ गया, 15 आ गया आंसर। एलसीएम कितना हो गया 64 प्लस के 5 है कितने जाएगा 5 15 8 24 प्लस के 4 माइनस के 3 पंजे 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब आप देख रही है कितना ये 24 24 4 कितना हो गया 28, 28 में 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 में 64 जोड़ेंगे यानी कि 4 4 8 8 4 12 का 2 का कैरी कितना हुआ 1 हुआ, 2 और 4 6 और 2 92 माइनस के कितना हुआ 10 कितना हुआ 15 कितना हो गया 82 कितना हो गया 15 आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन को आप भूलना मत बिल्कुल भी। ये इसी क्वेश्चन मैंने एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, ये एसएससी में बार बार एक कोई से ना कोई से पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। चलिए इसी प्रकार से एक वितरक एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचता है और 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए
तो उसके अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसके लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहे, यानी कि कोई भी चेंज ना हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कॉस्ट प्राइस अपन के मैक्सिमम प्राइस, यानी कि क्या कह रहा है, शुरू में क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना 20% छूट, यानी कि अंकित मूल्य पे 20% छूट दे देंगे, कितना हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा 80। तो आगे क्या कह रहा है, और 24% का लाभ होता है किस पर, अंकित मूल्य पर। 24% का लाभ कितना हो गया 124 हो गया। तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वस्तु का लागत मूल्य कितना 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 1 मैक्सिमम प्राइस 1 हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस 2 कितना बढ़ा रहा है ये 10%, कितना 10% बढ़ रहा है। 80 का 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो गया, कितना हो गया 88% बढ़ा दिया जाता है। तो उसके अंकित मूल्य पर उसके कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसका अंकित मूल्य पूर्ववत ही रहे, यानी कि ये 124% ही रहेगा। कितनी छूट दें, यानी कि मान लीजिए 100 माइनस के, यानी कि D2 छूट दे दो, किस पर दे दो, जो इसका 100 माइनस के कितना है 124 है, कितना है 100 माइनस के 124, 100 प्लस के कितना है 24 है, तो कितना है ये 100 माइनस के, यानी कि D2 अपन कितना हो गया 124 हो गया, 124 से 124 कैंसिल, तो कितना हो गया 88 बराबर कितना हो गया 100 माइनस के, यानी कि D2, यानी कि D2 बराबर कितना आ गया 12, कितना कितना आ गया 12% आपका राइट आंसर। तो छूट कितनी देनी होगी 12% की, ताकि उसका जो इसका आंकिक मान है जो पूर्ववत बना रहे। कितने परसेंट छूट देनी पड़ेगी 12%। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना ए में 24,000 रुपए की धनराशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की गई। योजना बी में 24,000 की धनराशि 5% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। तो ए और बी के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, ए और बी के बीच का अनुपात, ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ किसका ए का, किसका ए का। तो आप देखिए कितनी राशि है 24,000 रुपए राशि है, कितनी है 24,000 रुपए राशि है। कितने परसेंट का कह रहा है ये 8% का 2 वर्ष का, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16% बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो बचेगा हमारा कितना 16 चौका 64, कैरी कितना हुआ 6, 16 दूनी 32, 32 6 कितना हुआ 38, कितना हुआ 3840 रुपए, कितना हुआ 3840 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 3840 रुपए। अब क्या कह रहा है ये 24,000 रुपए की राशि, कितना 24,000 रुपए की राशि कितना 5% की दर से कितना 2 वर्ष के लिए, कितना 24,000 रुपए की राशि है, कितना 5% की दर से। अगर इसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इस टाइप से निकालिए। देखिए 24 का कितना हो जाएगा, 24 का 5% कितना हो जाएगा, 24 का 5% कितना होता है 1200 रुपये होता है, कितना होता है 1200 रुपये। तो 2 वर्ष का 1200 हो जाएगा, लेकिन 1200 रुपये का भी तो होगा, तो 12 पंजे 60 कितना हो गया 60 रुपये हो गया। तो आप देखिए सभी का इसका ये क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। ये टोटल कितना हुआ आपका, ये पूरा कितना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो 12 दूनी 24 यानी कि 2460 रुपये, कितना हुआ 2460 रुपये। तो दोनों में कितना हुआ 2460 रुपये। तो अब कितना कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा, सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, यानी कि 3840 बटे कितना हो गया 2460 रुपये। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ। अब देखिए इसको किससे काटते हैं 6 से काटते हैं, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 से इसे काटते हैं, 6 6 36 बचा 2, 6 चौक 24, कितना हुआ 24 बटे कितना हुआ 41, यानी 24 कितना 64:41 आपका राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 4√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है। तो उसमें क्या करना है, दूसरा क्या करना है, नया क्षेत्रफल का विकर्ण बताना है। क्या बताना है, उसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए आप क्या दे रखा है, इसमें विकर्ण दे रखा है, कितना विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, क्या होती है √2 इंटू भुजा होता है। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण हमें दे रखा है तो हम यहां से भुजा का मान निकालेंगे। तो विकर्ण कितना दे रखा है, देखो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, विकर्ण
बटे कितना होता है √2, जबकि विकर्ण का मान कितना दे रखा है 4√2 दे रखा है, 4√2 अपन के कितना हो गया √2 से √2 कैंसिल कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी आ गई 4 आ गई, कितना आ गया 4 का वर्ग कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि भुजा का कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्षेत्रफल आ गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि एक अन्य क्षेत्रफल के 5 गुना है, यानी कि नया क्षेत्रफल, यानी कि विकर्ण जो दे रखा है नए क्षेत्रफल के 5 गुने के बराबर दे रखा है, यानी कि नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 गुना, यानी कि 16 गुना 5 हो जाएगा, 16 पंजे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्या पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या करना है नया क्षेत्रफल आ गया, जबकि विकर्ण भुजा बराबर कितना रखा है विकर्ण बटे √2 दे रखा है, कितना रखा है विकर्ण अपन के 2 दे रखा है। तो हम यहाँ से देखिए आप इस चीज से क्या निकाल सकते हैं, हम इससे विकर्ण निकाल सकते हैं क्षेत्रफल से। तो भुजा स्क्वायर दे रखा कितना दे रखा भुजा स्क्वायर दे रखा है, तो भुजा स्क्वायर दे रखा है तो कितना आ गया 80 आ गया, कितना 80 बराबर कितना आ जाएगा 80 बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो √2 का स्क्वायर से कितना जाएगा कट जाएगा, तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 8 दूनी 16, कितना होगा 160 यानी कि विकर्ण स्क्वायर ब्रैकेट कितना आ गया 160 आ गया। तो यानी कि अंडर रूट ले लेंगे इसका कितना आ गया 160, तो कितना आ जाएगा 4√10 आपका कितना हो गया सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी 4√10। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कंसेप्ट अच्छे लगेंगे। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कराइए और उनको भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।